ठीक है, अब हम लोग जो है अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कोल इंडिया की दो कंपनियां जो है लिस्टेड हुई थी, एक भारत कुकिंग कोल और एक सीएम पीडीआई। अब इसके जो है सीएम पीडीआई के नतीजे आते हुए देखें, नतीजे खराब है। स्टॉक जो है उसके करीब 2 से 2.5% जो है टूटता हुआ दिखा है। यहाँ पर एक बार आपके सामने नतीजे स्क्रीन पर लेके आते हैं तो देखिए नेट प्रॉफिट जो है वो 32% तक डाउन हो गया, रेवेन्यू 10% उठता हुआ दिखा है, टोटल इनकम 42% की जो है वो साफ तौर पे दिखता है। यहाँ पे गिरावट के तौर पे कंपनी के खर्चे जो हैं वो भले ही कम हुए हों, लेकिन नतीजे जो ओवरऑल आप देखें यहाँ पर तो वो बिल्कुल भी खास नहीं रहे। यहाँ पे अगर आप रेशियो के हिसाब से भी देखें, कंपनी के लाइबिलिटीज़ के हिसाब से भी देखें तो लाइबिलिटीज़ कंपनी की बढ़ती हुई देखिए FY 24-25 में 542 करोड़ थी, अब 877 करोड़ के आसपास यहाँ पर आ गई है। इसके अलावा और भी आप देखें यहाँ पे मार्जिन्स के हिसाब से भी देखें तो मार्जिन्स आपको दिखेंगे और घट गए हैं। पहले 30% थे पिछले क्वार्टर में, साल दर साल के हिसाब से माफ़ कीजिएगा, और अब 25% पर आ गए यहाँ पे। और कैपेक्स में भी यहाँ पर जो है स्थितियाँ बदलती हुई दिख रही हैं। तो ये ओवरऑल नंबर है। रचित सर कैसे देख रहे हैं सीएम पीडीआई को? देखिए नंबर्स अभी लिस्टिंग के बाद आपको आते हुए देखने को मिले हैं और मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग ये चीज नहीं है। हमने पहले भी कुछ कुछ जगह ये सब देखा है कि एक बार लिस्टिंग होती है उसके बाद कहीं कहीं आपको ऐसा देखने को मिलता है। बट क्या ये स्टॉक खराब हो जाता है इन नंबर्स के बाद, वो मैं नहीं कहूंगा। और उसके पीछे का कारण है कि द मोनोपोली बिजनेस दैट दे होल्ड, और आप देखें कि फ्यूचर चाहे रेयर अर्थ हो, चाहे मेटल हो, चाहे कोल हो, माइनिंग, इफ यू वांट टू डू इट दीज आर द पीपल दैट यू हैव टू कॉन्टैक्ट। तो मैं कहता हूं कि ये अपॉर्चुनिटी के तौर पे आपको काम में लेनी चाहिए जो डाउन ट्रेंड है। अगर आपको ये और फर्दर डाउन ट्रेंड पे आता हुआ देखने को मिलता है और 168 से 72 की रेंज में दिखता है तो यहाँ पे स्टैगर्ड मैनर पे यू कैन स्टार्ट बाइंग द स्टॉक। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती इस रिजल्ट में इतनी बड़ी। ठीक है।